लोगों के हुकूक के ताल्लुक से भी और उसके अंदर अवेयरनेस करने के ताल्लुक से भी हम लोग बहुत सारा हमारा काम करते हैं। इस मुल्क में जो फस्ताई जो ताकतें हैं जो जुल्म कर रही है लोगों के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। जिस तरीके से भी जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। 17 जुलाई को हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो फ़िलहाल भिवंडी के अंदर बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। जो भी कोविड की जो डेड बॉडीज़ रहती है, जो जिसकी कोविड से डेथ हो जाती है, तो उनको जो उसका जो आखिरी अंतिम संस्कार बोलते हैं या जो उसकी आखिरी जो लास्ट रिचुअल जो बोलते हैं, तो वो उसको परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हालांकि ऐसा होता है कि जो घर वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कोविड की बॉडी को हाथ लगाना पसंद नहीं करते या तो फिर हाथ लगाने से एहतियात करते हैं। तो ऐसा नेक काम जो है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनके जो प्रेसिडेंट है और जो उनके जो सीनियर्स है वो आज हमारे साथ में यहाँ पे है, हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए। तो सबसे पहले मोइन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ये एक्चुअल में है क्या, ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर है ना ज़रा सा रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है एक समाजी एक तहरीक है जो समाज के पसमानदा तबकात की मुकम्मल तक़वियत के लिए काम कर रही है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो सिर्फ़ एक मखसूस इलाके के लिए या मखसूस शोबों के लिए ही काम नहीं कर रही है, उसमें महदूद नहीं है। ये एक अवामी तहरीक है जो अवाम के बीच में जाके ज़मीनी सतह पे अवाम के अंदर जितने भी मसाइल है उसको जो है हल करने की पूरी अपनी ताकत के साथ काम कर रही है। दूसरा ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ों से आने के बाद हम लोग जो है कुछ एरियाज़ है उसके ऊपर जो है पर्टिकुलरली हम लोग फोकस एरिया जिसको बोलेंगे। काम तो हम ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारा भी जो है फोकस एरिया है। जैसे तालीमी मैदान में हम लोग जो है उसको सफ़े अव्वल पे रखते हैं कि तालीमी मैदान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा एक काम कर रहा है। दूसरा जो कानूनी तौर पर आज हम लोग जो है इस मुल्क में रह रहे हैं और हमारा मुल्क जो है हमको संविधान जो है वो हर चीज़ों की हमको क्या है इजाज़त देता है। आज की तारीख के अंदर हमारे मुल्क में अगर हम लोग देखेंगे तो बड़े से बड़े लोग भी जो है उनको संविधान के ताल्लुक से क्या क्या हमारे हुकूक है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे उसके ताल्लुक से जो है अवेयरनेस नहीं है। मोइन भाई, जो अभी आपने जिक्र किया फोकस एरियाज़ का, तो फोकस एरिया क्या है वो थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करेंगे तो ज़रा बेहतर होगा। जैसा कि मैं ये चीज़ आपको बताया कि हम लोग तालीम के ऊपर जो है सबसे पहला फोकस हमारा तालीम के ऊपर है। तो तालीम के सिलसिले से आपको बताता चलूँ कि हम लोग जो है यहाँ पे एक कैंपेन का 5 साल से तकरीबन कर रहे हैं कि स्कूल चलो। उसके अंदर क्या होता है कि छोटी जो जूनियर केजी से लेके 4th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइन कराना स्कूल में, उनको एक मोटिवेशन कराना, उनके पेरेंट्स को ज़िम्मेदारी से समझाना कि एजुकेशन क्या है और उनका फ्यूचर समझाना। उसके साथ में जो ऐसे भी बच्चे जो छोड़ चुके हैं उनको भी रीज्वाइन कराना। ये सब सारा जो है स्कूल चलो प्रोग्राम के अंदर हम लोग करते हैं। जो बच्चे लोग हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे फंडिंग का बहुत बड़ा एक इशू है, तो उसको हल करने के लिए हम लोग जो है स्कॉलरशिप देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल के अंदर, पिछले साल के अंदर हमने जो है भिवंडी के अंदर तकरीबन जो है 1-1.5 लाख के करीब जो है हमने लोगों को फंडिंग किया है। और उसके अंदर ये काफ़ी जो है अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी जो है नॉन मुस्लिम भी थे, एक LL, और हमारा फोकस एरिया उसमें भी होता है कि LLB और जो जर्नलिस्ट है आप जैसे लोग, उसमें अगर कोई जाना चाहता है तो उसको हम लोग तरजीह देते हैं। बहुत खुशी हुई हमें ये सुन के। तो अल्लाह से भी ये दुआ है कि आपकी फील्ड में हमारे नौजवान जो है आपकी फील्ड में है, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने फील्ड के फ़ायदे जो है वो जो हमारी नई जनरेशन है इंशाल्लाह अगर उसमें भी आप वीडियोस बना के डालें तो बेहतर होगा।
इस मुल्क में जो फस्ताई जो ताकतें हैं जो जुल्म कर रही हैं लोगों के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। जिस तरीके से भी जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। तो भिवंडी में आप लोग कब से एक्टिव है, मतलब कब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भिवंडी में कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल के ऊपर का अरसा हो गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है भिवंडी में काम कर रहा है। और इस बीच में अलग अलग हादसात हुए, जैसे फ्लड आया और दूसरे भी बहुत सारे मामला थे। उसके अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लॉकडाउन में आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि भिवंडी के अंदर जो कोरोना के जो केसेस थे वो काफ़ी देर से आए, कोविड की डेड बॉडीज़ का आप लोग कर रहे, तो ये बहुत काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ आप लोगों का। इसके पहले लॉकडाउन जो है तकरीबन 3 महीना चला था, तो उसमें आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ थी? लॉकडाउन हुआ उसके अंदर तो ये तो सडन एक कॉल था हुकूमत का। कोई भी बंदा कोई भी शख्स जो है आगे क्या होगा उसके ताल्लुक से जो है अवेयर नहीं था। तो पहला हमारा काम ये था कि उस वक्त लोग जो है, अगर आप भिवंडी देखेंगे तो ज़्यादा माइग्रेट पॉपुलेशन भी थी और लोअर क्लास के लोग जो है डेली जो वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, तो उनकी पहली नीड ये थी कि उनको राशन। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग जगह पे हमने राशन किट दिए, बाकायदा हमने जो है अलग अलग एरिया के अंदर आइडेंटिफाई किया और जो मुस्तहिक लोग थे उन तक के हमने घर पे जाके जो है उनको राशन प्रोवाइड किया। सेकंड, बाद में जब फेस चेंज हुआ तो एक ये दौर आया, अगर हमने देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर कि जो माइग्रेट पॉपुलेशन थी, जब लॉकडाउन एक्सटेंड होने लगा तो वो मूव करने लगी। तो उस वक्त भी हमने देखा कि लोग पैदल जा रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई साधन नहीं है। तो उस वक्त हमने जो है बिस्किट्स हो गया, पानी हो गया और ये सब चीज़ें जो है रात में जाके हमने लोगों को जितना हमारे से हो सका उसको हमने ये लोगों को सहूलत दी है। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे तो फिर आप लोगों ने जो डेड बॉडीज़ का काम है तो फिर ये हाथ में लिया? जी, यहाँ पे अगर हम लोग भिवंडी में देखेंगे तो जब पूरा स्ट्रिक्ट था लॉकडाउन, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के अंदर कोई केसेस नहीं थे। तो हमारे पॉपुलर फ्रंट के महाराष्ट्र के अंदर ये काम पहले ही चालू हो गया था। जहाँ पे अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में पूना के अंदर जो है ये केसेस बहुत ज़्यादा था। तो उसको देखते फिर जब भिवंडी में ये केसेस आने लगे तो एक ऐसा माहौल हो गया कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो सब खौफ का माहौल था और इसके अंदर कोई एक दूसरे को हाथ लगाना नहीं चाहता है। रिश्तेदार अपने जो रिश्तेदार है उसको अगर इंतकाल हो जा रहा है या फिर कोई एक्सपायर हो जा रहा है तो उसके करीब जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक अवामी तहरीक है, जब भी ऐसा वक्त आया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है सफ़े अव्वल पे आके जो काम किया है, तो हमारे सीनियर्स के जो काम को देख के हमने क्या किया कि यहाँ पे भी एक कॉल लिया, हमारी एक मीटिंग बुला के हमारे भाइयों को ये चीज़ बताया कि आज हमारा वक्त है, इस मुल्क के साथ हमारी मोहब्बत का जो है कुर्बानी देने का अभी इम्तिहान है, तो उसको हमको साबित करना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त के अंदर हमने कॉरपोरेशन में एक अर्जी दी, वहाँ के सीनियर्स के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर्स थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया हमारा कि इस ताल्लुक से हम जो है हमारी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। तो ये जो आप लोग काम करते हो तो इससे आप लोगों को प्रशासन बोलो या तो फिर कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है क्या? जी, कॉरपोरेशन के अंदर ऐसा था कि हम लोग गए थे वहाँ पर, हमारा एक ये दिया, अर्जी दिए और कॉरपोरेशन में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं उनसे मुलाकात की और उनको बताया कि हम लोग जो है भिवंडी के अंदर ऐसे केसेस आ रहे हैं जो उनके रिलेटिव बॉडीज़ नहीं ले रहे हैं और आईजीएम में और दूसरी जगह भी कुछ इंसिडेंट हमारे सामने आए कि रिलेटिव जो है रस्सी से बॉडी को खींच रहे हैं करके। तो वो इंसानियत से गिरी हुई वो चीज़ थी जो हमारे दिलों पे लग रही थी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम भिवंडी में है तो ये हमारा फ़र्ज़ है। तो वो सारी चीज़ें जब हमने उनके सामने एक्सप्लेन किया तो वो जो सीनियर थे डिपार्टमेंट के वो बोले कि वाकई ऐसी चीज़ें हो रही है, आप लोगों का बहुत बड़ा ये है कि आप खुद सामने से आए और इस तरीके से। तो उन्होंने फिर कुछ दिन का टाइम लेके जो है ऊपर से जो है हमको रिटर्न में एक परमिशन दी। दूसरा ये है कि अब वहाँ से हमको क्या सपोर्ट है, तो वहाँ से जो डॉक्टर शमीम करके हैं जो वो पूरा भिवंडी का ये देखते हैं कोविड का, उनके हम जो है उनसे पूरा कांटेक्ट में है। हमको वहाँ से पीपी किट्स और सैनिटाइज़र ये सारी चीज़ें मिलती है। कहीं से भी बाहर से भी अगर कोविड हॉस्पिटल में कोई अगर डेथ होती है और कोई अगर नहीं है रिलेटिव या कुछ भी है तो हमको फ़ोन आ जाता है कॉरपोरेशन और डॉक्टर शमीम से। हमको ये पूरा कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पुलिस को भी हम जो है इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है करके।
अच्छा, तो मतलब ये तो हो गई सपोर्ट की बात। कोई दिक्कत आई है अभी तक के कॉर्पोरेशन की तरफ से, या तो फिर हॉस्पिटल्स वालों की तरफ से, या तो कोई डेड बॉडीज़ को लेने जाने में ऐसा कोई कभी दिक्कत हुई, कोई ऐसा? जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब हमको परमिशन दे रहे थे, तो कुछ पॉइंट्स हमने भी वहाँ रखा था कि हमको भी जो है कॉरपोरेशन से क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो उसमें पहला यही था कि एम्बुलेंस हमको रिक्वायरमेंट है जो फ्री होना चाहिए, और ऑलरेडी है, लेकिन एम्बुलेंस का दिक्कत है, कभी भी टाइम पे नहीं है, या मे बी पॉसिबल के ज़्यादा डेथ होने की वजह से वो इधर उधर हो गए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, जब रेशो कम हो गया है, 2 और 3 का हो गया, तो अभी इजली वो अवेलेबल है। लेकिन जब रेशो बहुत ज़्यादा था, जब 7-8 का ऐसा रेशो था, तो उस वक्त दिक्कत आ रही थी ये चीज़। और हॉस्पिटल की तरफ से कोई दिक्कत कभी आपको फेस करने को मिली है? नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से तो हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। उल्टा कुछ हॉस्पिटल्स के जो सीनियर्स हैं, जब हम लोगों के काम देखे, ये सिर्फ देखे, तो अप्रिशिएट भी किए। और एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक पुराने और बड़ा हॉस्पिटल के ये जिम्मेदार भी हैं, उन्होंने जब उनके हॉस्पिटल में एक कोविड डेड बॉडी थी, उसको हमने जब कलेक्ट किया, तो वो बहुत अप्रिशिएट किए। बाद में हम लोगों को एक शील्ड भी वो उन्होंने अपनी तरफ से दिया है, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और बाद में ये हम लोगों को भी ये बोला है कि अगर आप लोगों के अंदर, आपकी जो टीम है, अगर कुछ होगा तो इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों का फ्री में काम करूंगा। तो प्राइवेट हो और दूसरे हॉस्पिटल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। मोइन भाई, तो ये जो भी आप काम करते हैं, मतलब जो डेड बॉडीज़ का आप लोग अंतिम संस्कार करते हो या आखिरी लास्ट रिचुअल करते हो, तो इसमें कोई पैसा आप लोग कॉरपोरेशन से या तो फिर एम्बुलेंस से या मतलब रिलेटिव से ऐसा कोई पैसा चार्ज करते हो क्या आप लोग? जी देखिए, अगर पैसा ही कमाना है तो इस महामारी के अंदर हम लोग क्यों पैसा कमाएंगे। अल्लाह का एहसान है, मैं खुद एक बहुत बड़े फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा काम है, और बहुत सारे हमारे जो भाई लोग हैं, वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम है हमारा। हम लोग ये काम जो है फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, और हम लोग ना एम्बुलेंस से या फिर डॉक्टर से, ना फिर उनके रिलेटिव से, यहाँ तक के उनके रिलेटिव्स जो है हम लोगों को चाय के लिए भी पूछते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उनकी चाय भी नहीं पीते हैं, और उनसे ये भी तवक्का नहीं है कि वो हमको शुक्रिया बोले या थैंक्स बोले, क्योंकि इसका जज़ा जो है कल बरोज़ क़यामत इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हमको लेना है। तो दुनिया में हम थोड़ा पैसा लेके फिर हम लोग इसका ज़ाया नहीं करना चाहते। किसी ने ऐसा कभी कोशिश की आपको देने की खुशी से, या ऐसा कुछ ऐसा? जी, अभी रिसेंट में ही एक नॉन मुस्लिम एक बॉडी थी, हम लोगों ने, हमारे भाई लोगों ने गए थे वहाँ पे, एक बॉडी के लिए गए थे, तो वो टाइम पे एक एम्बुलेंस आई, और वो बाहर से शायद पड़गा कि ये डेड बॉडी थी, तो उसको उतारने वाला कोई नहीं था। तो वो लोगों ने वहाँ पे हमारे भाई लोगों को बोला, तो हमारे भाई लोगों ने भी उसको भी उतार के वो पूरा जो है ये किया। तो उस वक्त जो है वो जो रिलेटिव्स थे, वो पैसा कुछ दे रहे थे, कुछ 5,000 के 2,000 कुछ दे रहे थे। तो वहाँ पे जो है हमारे भाई लोगों ने उनको बताया कि हमारा ये काम है, आप सिर्फ दुआ में याद रखिए कि हम लोग इस तरीके से नेक काम जो है हमेशा इस मुल्क के ऊपर, जब भी ऐसी वक्त आएगा, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और हम लोगों को सेहत के लिए दुआ कीजिए कि हम लोग और ये काम करते जाएं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप लोगों की जो तंजीम है, जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जुड़ने का क्या तरीका है? मतलब किस तरह से लोग अगर चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं इस तरह से? जिस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका होता है, हमारा भी कुछ थोड़ा सा क्राइटेरियाज है। कोई भी बंदा इसके अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है। वो हमसे कांटेक्ट कर ले, मेरे से कर ले, मसूद भाई है हमारे सीनियर, फ़ारूक भाई है, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनसे इंशाल्लाह क्या है वो रब्ता करके आ सकते हैं। हम लोग क्वार्टर गेट पे ही जो फ़ारूक भाई है, मसूद भाई है, और मैं बंगालपुरे में रहता हूँ। नंबर भी हमारा पेजेस के ऊपर भी है, हमारी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भिवंडी है उसके ऊपर भी नंबर्स है, दूसरे और बहुत सारी जगह से, सोशल मीडिया से भी नंबर अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी बंदा, मैं तो एक अपील करूँगा कि जितने भी भाई लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे एक गुजारिश है मेरी कि वो इस कार्य खैर में और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जितने हैंड्स होंगे, हम लोग इतना तेज़ी से और इतना बड़ा काम आवाम के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मोइन भाई। और मैं भी खुशी तौर पर
ये अपील करना चाहूँगा सबसे कि ऐसे ही किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जो नेक काम करती हो, जो इस तरह से सोशल वर्क करती हो, तो उनके साथ में हर एक किसी को जुड़ना चाहिए, ताकि हर एक आदमी, जितने भी जो हर एक नागरिक है, हर एक आम आदमी है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, उनको भी कुछ सोशल काम करना होता है। तो इसके लिए मैं भी स्पेशली अपील करूंगा कि किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ना किसी NGO से जो है आप लोग जुड़े और ऐसे ही समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको अंजाम दें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ की तरफ से थैंक यू।